हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आईपीएसी नाम से हम फार्मूला कैसे बनाएं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि फार्मूला दे दिया रहेगा और आईपीएसी नाम पूछता है, लेकिन हम उल्टा करने जा रहे हैं। मतलब नाम तो दिया है, उससे हमें फार्मूला बनाना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में घुमा करके पूछ देता है, आईपीएसी नाम दे देगा और पूछेगा इसका फार्मूला क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो वही हम सीखने जा रहे हैं और हम ये एग्जाम्पल लिए हैं एनसीईआरटी से ही। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखेंगे 9.8 तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिया है, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट। अब हमें इसका क्या करना है, फार्मूला बनाना है। ठीक है, फार्मूला हमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर इस तरह दिया हो, इससे हमें फार्मूला पूछे तो सबसे पहले आपको जाना है ऑक्सीडेशन नंबर के पास। ऑक्सीडेशन नंबर आपको जैसे ही दिख जाए बस इसके बगल वाला आप नाम देखिए। ठीक है, बगल वाला का मतलब जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर दिख गया, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जैसे ही आपको कोई मेटल दिख जाए तो समझ जाइए कि जो बड़ा ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर के बगल वाला जो ये प्रेजेंट है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रेजेंट होगा सब इसी में कहीं ना कहीं आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या देखना होगा, और सबसे पहले हमें देखना होगा कि नाम में, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ये जो है इसके नाम में अगर 8 लगा हुआ है, राइट, इसके नाम में अगर 8 लगा हुआ है तो मतलब इसके बाहर कुछ प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो भी बाहर प्रेजेंट होता है उसका आईपीएसी में नाम सबसे पहले लिखते हैं और जो भी लास्ट में प्रेजेंट होता है उसका आईपीएसी नाम हम लोग सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, हमने दोनों तरह का एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपको समझा दे रहे हैं। देखिए अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पर आते हैं। अब इसमें आपको दिख गया ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आपको क्या दिख रहा है, जिंक। ठीक है, जिंक दिखा, जिंक में क्या लगा हुआ है, 8। सबसे पहले आपको बड़ा ब्रैकेट बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिख लेना है क्या, जिंक। अब नाम में आया है 8। ठीक है, उसके बाद क्या आया है, अब उल्टा चलिए। ठीक है, जिंक हो गया। अब देखिए क्या लिखा है, टेट्राहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी को हम किससे लिखते हैं, OH से, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा आया है। देखिए अगर 2 बार रहता है तो हम लिखेंगे क्या, डाईहाइड्रोक्सी। 3 बार रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राईहाइड्रोक्सी। अगर 4 बार आ जाए तो क्या लिखेंगे, टेट्राहाइड्रोक्सी। तो टेट्राहाइड्रोक्सी का मतलब क्या हुआ, OH है कितने बार, 4 बार। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया यहाँ पर इस तरह से। अब क्या देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम। पोटेशियम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पोटेशियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता कि यहाँ पर 2 ही बार प्रेजेंट हुआ है पोटेशियम, क्योंकि जब तक ये पोटेशियम 2 बार नहीं रहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 नहीं आएगा। क्योंकि आप इस फार्मूले से ज्ञात कर लीजिए, जैसे पोटेशियम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का ज्ञात करना होता है, यही लिखा होता है यहाँ पर, तो हम ज्ञात कर ले रहे हैं। देखिए पोटेशियम को हमने 2 बार लिया है प्लस, अब हमें ज्ञात किसका करना है, जिंक का। और OH होता है निगेटिव चार्ज में, क्योंकि OH इस तरह से लिखते हैं तो इस पर -1 का चार्ज होता है। कितने बार आया है, 4 बार आया है, तो -1 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल 2 हो जाएगा, तो x=2। ठीक है, मतलब ये आ गया। हमें मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को भी प्रूव करना होता है कि हाँ इसका यही आएगा। ठीक है, ये नहीं कि बस सब फार्मूला लगा दिए, बस पता चला कि यहाँ पर K लिख कर आ गए, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, सब कट जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिखिए। अब देखिए इसी तरह दूसरा फार्मूला है। दूसरा क्या है, बस हमें क्या देखना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इसके पास हम लोग उसके बगल वाला देखेंगे क्या है, ये लिखा है कोबाल्ट। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बड़ा ब्रैकेट बनाना है। कोबाल्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, CO से लिखते हैं। अब क्या देखिए इसके बाद क्या लिखा है, हेक्साएमीन। हेक्सा को हम लोग किससे लिखते हैं, 6 से। ठीक है, 6 होता है तो हेक्सा लिखते हैं। अब आया है यहाँ पर एमीन, राइट, एमीन आया है, एमीन नहीं, ध्यान दीजिएगा क्या, यहाँ पर आया है NH2। ठीक है, NH2 और NH3 ये न्यूट्रल लिगेंड होता है और ये ऊपर वाला निगेटिव लिगेंड होता है, नीचे वाला न्यूट्रल लिगेंड होता है।
तो ये आया है न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल जब रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एमीन, और जब नेगेटिव लिगेंड रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एमीन। ठीक है, मतलब इसमें डबल एम होता है, इसमें सिंगल एम होता है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिए डबल एम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, NH3 का होल कितने बार आया है, 6, मतलब हेक्सा हो गया। अब आया है देखिए लास्ट में, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि कोबाल्टेट नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं लिखे। अब देखिए इसमें आया है क्या, सल्फेट, और ऑक्सीडेशन के बाद आया है ना, कोई बात नहीं, सल्फेट को हम लोग क्या लिखते हैं, SO4 लिखते हैं। हो गया, ऑक्सीडेशन संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फार्मूला हो गया। आप नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट फार्मूला को लिख रहे हैं। नेक्स्ट है हम लोग का टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर दिया है, फिर क्लोराइड। इसका हमें IPSC फार्मूला बनाना है। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद क्या देखना है, अब जो कुछ भी हो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बड़ा ब्रैकेट बना लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जो कुछ भी लिखा हो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे। क्या लिखा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, CO से। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, देखिए कोबाल्टेट नहीं लिखा है, कोबाल्ट लिखा है। अब जो कुछ भी है सब इसमें लिख दीजिए। क्या, कोबाल्ट के बाद क्या लिखा है, एक्वा क्लोरिडो टेट्राएमीन, आप कहीं से भी लिख सकती हैं। ठीक है, देखिए क्लोराइड है, ठीक है, क्लोरिडो है तो Cl लिख दिए। ठीक है, अब आया है एक्वा, एक्वा का मतलब क्या होता है, H2O। ठीक है, अब आया है टेट्राएमीन, टेट्राएमीन है, राइट, NH3 का होल 4। अब आप सोचेंगे क्या हमारा ये सही है या गलत। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या है, क्लोराइड, तो हम ये भी लिख दे रहे हैं Cl। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना होता है, हम लोग को एक एक पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये सब क्या है, न्यूट्रल हो जाएंगे। नहीं 3 नहीं 2 होगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या है, ये दोनों तो न्यूट्रल है, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, हम क्या इसमें अगर मान लीजिए ClH2O, अगर हम यहाँ पर H2O लिख दें, यहाँ पर Cl लिख दें, तो क्या हमारा फार्मूला गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा। ठीक है, चाहे आप NH2 को यहाँ लिखिए या फिर NH3 होल 4 जो है Cl यहाँ लिखिए, आपका फार्मूला गलत नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसका IUPAC नाम लिख रहे हैं तब गलत हो जाएगा। कब, जब आप इसमें अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट में ये फार्मूला लिखा जाता है, और अल्फ़ाबेट में ये नहीं कहता कि फार्मूला भी अल्फ़ाबेट में हो। IUPAC नाम अल्फ़ाबेट में होना चाहिए, लेकिन अंदर का ये जो फार्मूला है वो अल्फ़ाबेट हो या ना हो, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा उसका फार्मूला, और ये नहीं कि मतलब लंबा लंबा दिया हुआ इतना सारा कैसे हम कर पाएंगे कि नहीं, आपसे होगा। ठीक है, बस ध्यान से देखिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। नेक्स्ट है हम लोग का पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, देखिए इसका हमें फार्मूला बनाना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद क्या देखेंगे, इसके बगल में क्या लिखा है, कोबाल्ट लिखा है इसमें भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट CO। अब क्या देखेंगे, अब इसमें जो भी लिखा है सबको हम लोग को लिख देना है। अब लिखा है क्या, कार्बोनेटो। देखिए कार्बोनेट क्या होता है, जैसे HCO3, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसी तरह अगर हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, कार्बोनेटो, क्योंकि यह इस ब्रैकेट के अंदर जब हो जाता है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हो जाता है, तो जैसे बाहर रहता है तो कार्बोनेट का यूज हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब ये अंदर हो जाएगा तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो, लास्ट में ओ लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, CO3। ठीक है, दूर ना लिखें, पास, CO3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोबाल्ट क्या होता है, CO होता है। कार्बोनेट दिया है तो क्या होगा, C और O दोनों ही बड़ा बड़ा होते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, कई लोग तो इसमें भी फर्क नहीं समझते हैं। ठीक है, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या है, पेंटाएमीन, पेंटा का मतलब 5, एमीन है। ठीक है, पेंटाएमीन, तो क्या लिखेंगे, पेंटाएमीन है तो NH
3 हो जाएगा, 5 बार आया है तो पेंटा Mn लिख दिए। अब हम लोग क्या लिख देंगे, अब इसके बाहर क्या लिखा है क्लोराइड, तो लिख देंगे क्या Cl। हो गया ये फार्मूला। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी IUPAC नाम का फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।